अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। हज़रत उम्मे वर्दा ने अपने खाविंद हज़रत अबू बरदा से अर्ज़ किया कि आप इस तरह माल की तलाश और जस्तजू क्यों नहीं करते जिस तरह के वो शख्स करता है। आखिर वो भी तो माल कमाते हैं, आप क्यों फ़िक्र नहीं करते। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि तुम्हारे आगे एक बड़ी दुश्वार गुजार घाटी हशर में आने वाली है। इसमें भारी बोझ वाले जिनके ज़िम्मे हिसाब किताब का बोझ हो सहूलत से नहीं गुज़र सकते। इसलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं इस घाटी में हल्का रहूं, यानी मेरे ज़िम्मे हिसाब का ज़्यादा बोझ ना हो ताकि मैं हल्का फुल्का इससे गुज़र जाऊं। इन हज़रात को बहुत ही खौफ इसका रहता था कि क़यामत में क्या गुज़रेगी, इसलिए हर वक्त वहाँ की फ़िक्र और तैयारी में मशगूल रहते थे। हसन बिन सिनान रहमतुल्लाह अलैह एक जगह जा रहे थे। रास्ते में एक जगह मकान नज़र पड़ गया जो पहले वहाँ न था। कहने लगे, ये मकान कब बना है। फिर अपने नफ्स को खिताब करके कहा, तूने फजूल बात क्यों पूछी, तुझे इससे क्या गर्ज थी कि ये कब बना। तुझे 1 साल रोज़े रखने की सज़ा दूंगा, 1 साल तक रोज़े रखे कि फजूल बात क्यों की। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन कतादा कहते हैं कि एक शख्स ने एक बुज़ुर्ग से पूछा कि जब तुम्हारा नफ्स किसी चीज़ को चाहे तो तुम इसकी क्या सूरत इख्तियार करते हो। वो कहने लगे, मुझे अपने नफ्स से जितना बुग़्ज़ है इतना सारी दुनिया में किसी से नहीं, भला मैं इसकी ख्वाहिश को कैसे पूरा कर सकता हूँ जिससे मुझे इस कदर नफ़रत हो। हज़रत मुजमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा कोठे की तरफ मुँह उठाया तो एक नामहरम औरत पर निगाह पड़ गई। उन्होंने अहद कर लिया कि इतनी ज़िंदा रहूँगा, कभी सर ऊपर नहीं उठाऊँगा।